आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। सर्दी का मौसम है तो हो सकता है चाय की चुस्की लेते हुए या चाय के हाथ में प्याला लेते हुए आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं। हालांकि मौसम ही ऐसा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन चाहे कैसा भी मौसम हो, कैसा भी सिचुएशन हो, हमें जो है वो पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई से ही जो है वो हमारा मुस्तकबिल क्या होता है, रोशन होता है। तो उसी मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए एक हमें चिराग की जरूरत पड़ती है, और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत अहम और बहुत ही लाजवाब होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग उर्दू का जो चिराग है जो शुमाली हिंद में जला था उसको जो है वो पूरी तरीके से जलाएंगे, या कह सकते हैं उसकी रोशनी से जो हमें इल्म फराहम होगा उससे हम लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है, क्लास है, उसे हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उर्दू जबान के हवाले से बात की थी, और उसके बाद दक्कन में उर्दू के हवाले से बात की थी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB उर्दू की ड्रीम बैच की, और उसी में जो है वो आज का हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है दक्कन में उर्दू जबान और अदब का आवाज और इर्तिका। वहां पर हमने बहमनी दौर पढ़ लिया था, और बहमनी दौर के साथ साथ उसके जितने बादशाह थे वो भी हमने जो है वो कवर कर लिया था। हालांकि आज क्लास में हमें उसे भी रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार हमने सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में समरी की थी, और उसके बाद कैसे जो है वो जबान और उर्दू अदब दक्कन में फल फूला उसकी बात हमने की थी। चाहे हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी की या हम लोग बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, और उसके बाद 1347 ईस्वी में जो है वो बहमन शाह ने जो है वो बहमनी दौर की बुनियाद डाली। तो उसी में आगे जो है वो आज का सेशन जो है वो बहुत अहम है। तो देखते हैं दक्कन में उर्दू अदब का आगाज और इर्तिका। उर्दू को सबसे ज्यादा फरोग दक्कन में मिला। क्यों मिला? क्योंकि उर्दू की जो पहली नज्म है जिसका नाम है चक्की नामा, उसके मुसन्निफ ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज है, जिसको बहमनी दौर के बादशाह ताजुद्दीन फिरोज शाह बहमन ने जो है वो गुलबर्गा में रोक लिया था। हालांकि इनकी जो पैदाइश है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की वो दिल्ली में थी, लेकिन उनके कहने पर ही वहीं पर रुक गए, और उसी के दौर में जो है वो हमारी पहली नज्म आई चक्की नामा। इसके बाद उर्दू की पहली मसनवी कदम राव ये भी बहमनी दौर में लिखी गई। आपको मालूम होगा कि उर्दू जो है वो दो इदवार में तकसीम होती है, नसर में और शायरी में। जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म से पहले जो है वो उसके गाने आ जाते हैं, और गाने किसमें आते हैं? शायरी में। तो इसलिए उर्दू अदब में भी जो सबसे पहले फरोग मिला है दक्कन में वो शायरी को मिला है। और उसी के बाद दास्तान जो कि नस्र की सबसे कदीम सिद्ध मानी जाती है वो लिखी गई कुतुब शाही दौर में, जिसे हम लोग मानते हैं उर्दू की पहली दास्तान सबरस है, जो मुल्ला असदुल्ला वली ने लिखी 1635 में। अगर हिजरी पूछे तो 1045 आप बता सकते हैं। इसके अलावा उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह है, जो कुतुब शाही खानदान का 5वां हुक्मरान था, यानी कि बादशाह था। शुमाली हिंद में उर्दू की बुनियाद रखी, लेकिन उर्दू का फरोग दक्कन में मिला। हमने पहली क्लास में देखा था, तो उसी को जो है यहाँ पर रिपीट किया गया है। बाबरनामा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाबरनामा इसकी जबान है जिसमें उर्दू का जिक्र किताब में मिलता है, इसलिए उर्दू की तारीख मुगलिया दौर से शुरू हो जाती है। ये दक्कन में है, लेकिन उर्दू लफ्ज का जो सबसे पहले इस्तेमाल किया है वो किसने किया है? बाबर ने किया है। बाबर की एक तसनीफ है जिसका नाम है तुजुक बाबरी, जो तुर्की जबान में लिखी गई है। उसको उर्दू में या कह सकते हैं फारसी में जो तर्जुमा किया बाबरनामा के नाम से किया गया। तो इसी पर जो है हम लोग बात करेंगे। हालांकि आपके GS वाले पोर्शन में भी सवाल आ सकता है कि मुगलिया सल्तनत का बानी कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए जहीरुद्दीन बाबर। तो बाबर और उसके जो बाकी के बादशाह हैं मुगलिया दौर के, उसे भी हम लोग सरसरी तौर पर जो है वो नजर कर लेंगे। उर्दू में आ जाए तो बेहतर है, अगर उर्दू में नहीं आए तो GS वाले पोर्शन में तो 1 नंबर का सवाल आपका आ ही जाएगा। तो मुगलिया दौर का बाबर जो है वो मुगलिया दौर का बानी जो है वो बाबर को माना जाता है, और जितने भी बादशाह गुजरे हैं उसमें जो है वो टाइम पीरियड सबसे कम बाबर का ही है। मुगलिया दौर के बादशाह बाबर का देख लेते हैं। बाबर का टाइम पीरियड जो है 1526 से लेके 1530 है। इसने जो है वो 4 युद्ध लड़े हैं, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में इसका इंतकाल हो गया, जिसमें इसका पहला युद्ध या कह सकते हैं पहली जंग जो है वो बहुत अहम है, जो बाबर ने लड़ी थी इब्राहिम लोदी से पानीपत में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर जीत गया। और जीता किस वजह से? क्योंकि इसने यानी कि बाबर ने जो है वो एक
नीति अपनाई जिसे हम लोग कहते हैं तोलगामा नीति। ये बहुत शानदार है, आप लोग हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद बाबर के बाद उसका बेटा बना हुमायूं, और हुमायूं ही ऐसा एक बादशाह था जिसने 2 बार जो है वो राज्याभिषेक कराया मुगलिया दौर में। पहला जो है उसने अपने बाप के इंतकाल के बाद, और दूसरा जो है वो जब शेरशाह सूरी का काल आया या शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड आया तो उसने जो है वो मुगलिया सल्तनत को हटा दिया। तकरीबन 15 साल तक हुमायूं जो है वो इधर उधर भटकता रहा, और उसके बाद बेटा हुआ उसके अकबर 1542 में कालानौर के आसपास। तो यहाँ पर देख सकते हैं हुमायूं का जो टाइम पीरियड है ये 2 बार राज किया, यानी कि 2 बार राजा बना। और इसका जो इंतकाल है वो कहाँ हुआ आपको मालूम होगा, दिल्ली में एक लाइब्रेरी है दीन पना, वहां की सीढ़ियों से गिर के जो है वो मर गया था। इसके साथ साथ एक बात और कि ये 7 रंग के कपड़े पहनता था, यानी कि 7 दिन। इसके बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का टाइम पीरियड आता है, और ये सबसे छोटा बादशाह था, महज 13 साल की उम्र में जो है वो ये क्या बना, बादशाह बना। और आपको पता होगा कि इसने बादशाह बनते ही एक लड़ाई लड़ी, पानीपत का सेकंड वॉर कह सकते हैं, पानीपत की दूसरी जंग लड़ी 1556 में। इसमें अकबर और अकबर के सामने था हेमू, और अकबर की तरफ से जो लड़ा वो था बैरम खां। और अक्सर एग्जाम में आता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। इसके बाद अकबर के दौर को जो है वो सुनहरा दौर कहा जाता है, और इसके साथ साथ अकबर के दौर को ही हम लोग साहित्य का दौर कहते हैं, यानी कि अदब का दौर कहते हैं, क्योंकि इसके दौर में या कह सकते हैं इसके शासनकाल में बहुत सारे लिटरेचर पर जो है वो काम किया। इसके अलावा जहांगीर के दौर को जो है वो हम लोग न्याय का दौर कहते हैं, यानी कि जस्टिस का दौर जो है वो कहते हैं। इसके बाद शाहजहां ने जो है वो ताजमहल बनवाया, आप लोग जानते हैं, और इसके दौर को हम लोग स्थापत्य कला का दौर कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं आर्किटेक्चर पीरियड कह सकते हैं जहांगीर के, शाहजहां के दौर को। इसके बाद औरंगजेब जो है मुगलिया दौर का आखिरी मजबूत बादशाह था, और कुतुब शाही खानदान और आदिल शाही खानदान को भी मुगलिया सल्तनत में किसने मिलाया था, औरंगजेब ने। ये हमने पहली क्लास में कर लिया था 1686 या 1687 के आसपास। इसके बाद बहुत सारे बादशाह हैं मुगलिया दौर के, उसे हम लोग सरसरी तौर पर देख लेते हैं, जैसे आजम शाह, बहादुर शाह, जहादर शाह, फरुख शियार, रफीउद्दरजात, रफीउद्दौलत, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर सानी, शाहजहां सानी। सानी का मतलब होता है दूसरा, यानी कि सेकंड। शाहजहां सानी, शाह आलम सानी, अकबर शाह सानी, बहादुर शाह जफर, जिनको जो है वो 1857 की क्रांति में जो क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें रंगून भेज दिया था, और 1862 में उनका क्या हो गया, इंतकाल हो गया। इसके बाद उर्दू अदब में जो है वो दक्कन से शुरू होता है। उर्दू अदब दक्कन में बहमनी दौर से शुरू होता है, और बहमनी दौर में कुल 18 बादशाहों का दौर गुजरता है, जिसका बानी कौन होता है, अलाउद्दीन हसन साहब बहमन, जिसे हम लोग हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। और ये बहमनी दौर जो है वो गुलबर्ग के आसपास का इलाका था, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहमनी दौर कहते हैं। बहमनी दौर में जो 18 बादशाह गुजरे हैं उनके नाम आप लोग लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो याद रख लीजिएगा अलाउद्दीन हसन साहब बहमन, जिसे हसन गंगू के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1347 से लेके 1358 तक। इसके बाद मोहम्मद शाह बहमन अव्वल, मुजाहिद शाह, दाऊद शाह बहमन, मोहम्मद शाह अव्वल, गयासुद्दीन शाह, शमशुद्दीन शाह, फिरोज शाह, अहमद शाह वली, अहमद और हुमायूं शाह आलम। अहमद शाह वली आप लोग याद रख लीजिएगा 9वें वाला, और फिरोज शाह 8वां। ताजुद्दीन फिरोज शाह पूरा नाम था, और इसी के दौर में जो है वो पहली नज्म लिखी गई जिसका नाम था चक्की नामा, और लिखी किसने, ख्वाजा बंदर नवाज गेसुदराज ने जो है वो क्या लिखी थी, ये नज्म लिखी थी। इसके अलावा अहमद शाह वली मसनवी कदम राव इसी के दौर में जो है वो लिखी गई है। इसके बाद हुमायूं शाह आलम, यहाँ 11-11-2 है, तो इसे आप लोग 12 मान लीजिएगा। अहमद निजाम शाह, मोहम्मद शाह लश्करी, महमूद शाह बहमनी दौर, अहमद शाह बहमनी दौर, अलाउद्दीन शाह बहमनी दौर, वलीउल्लाह शाह बहमनी, और आखिरी बादशाह कलीमुल्लाह शाह बहमनी। ईयर याद मत रख लीजिएगा, नाम बस याद रख लीजिएगा। पहला आपको बताया वो याद रख लीजिएगा, अलाउद्दीन हसन शाह बहमन, इसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह, इसके बाद अहमद शाह वली, और लास्ट में लिख लीजिएगा कलीमुल्लाह शाह। तो इस तरीके से 18 बादशाह हुए हैं बहमनी दौर में। इसके बाद बहमनी दौर जो है वो खत्म होकर 5 इदारों में तकसीम हो जाता है, जिसमें
आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर आता है, और ये दोनों जो है वो उर्दू के लिहाज से क्या है बहुत अहम है, और यहीं से जो है वो एग्जाम में सवाल आएगा जो आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद निजाम शाही, इमाल शाही, बरीद शाही या बरार शाही दौर, इस तरीके से ये जो है वो 5 सल्तनत टूट के बिखरती है, जिसमें पहली हमारे सामने आती है आदिल शाही दौर, और इसे हम लोग बीजापुर सल्तनत के नाम से भी जानते हैं या बीजापुर दौलत दौर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो बानी है बीजापुर या आदिल शाही दौर के कुल 9 बादशाह गुजरे हैं। बास देंगे जो है वो 8 भी आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 8 भी आते हैं और 9 भी आता है। ऑप्शन में जो भी मिले आपको जो है वो वही लगा देना है। हालांकि अगर 9 और 8 दोनों एक साथ आते हैं तो आपको 9 लगाना है। तो इसके जो बानी है वो यूसुफ आदिल शाह है, जिनका टाइम पीरियड 1510 से लेके 1534 के आसपास का माना जाता है। बीजापुर सल्तनत का बानी यूसुफ शाह को माना जाता है। इसके बाद इस्माइल आदिल शाह तीसरा, मालू आदिल शाह, इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह पांचवा, अली आदिल शाह अव्वल, इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह फानी, मोहम्मद आदिल, अली आदिल, इसके बाद अली आदिल शाह फानी, और नौवा और लास्ट है सिकंदर आदिल शाह। ये बीजापुर का जो है वो आखिरी हुक्मरान था, और इसके बाद 1686 में या कह सकते हैं 1687 के आसपास औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है वो आदिल शाही सल्तनत को जो है वो अपने मुगलिया दौर में या कह सकते हैं मुगलिया सल्तनत में क्या कर लिया था, मिला लिया था। तो इस तरीके से आज की क्लास में या आज के सेशन में हमने मुगलिया दौर और आदिल शाही दौर को बात की। इसके बाद जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कुतुब शाही खानदान की, और कुतुब शाही खानदान के बाद जो दक्कन में उर्दू शोरा हुए हैं, चाहे वो मसनवी निगार हो, चाहे वो नज्म निगार हो, चाहे वो दास्तान गो हो, उनकी अहम तसानीफ और उसके हवाले से जो भी सवाल आ सकते हैं, चाहे वो नुसरती हो, गवासी हो, और भी दीगर शोरा हैं, उन सब के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन लेंगे। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।